बेटा होमवर्क करने के लिए बोला था मैंने आपको, करके लेकर आए हो? ये बच्चा नहीं करके लाया। मतलब शक्ल देख के बता देता हूँ कौन करके लेकर आया कौन नहीं। Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss introduction of exercise 4.2 chapter quadratic equations class 10th. आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जिन बच्चों ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उनको बता दूं कि हम 4.1 का इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज कर चुके हैं, अपलोडेड हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। जिन बच्चों ने देख लिया है वो यहां से शुरू कर सकते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। मान लीजिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इक्वल्स टू 0 को हटा दूं तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ होगा या मेरा इंट्रोडक्शन देखा उनको ये बात पता है कि अगर आप इक्वल्स टू 0 लगा दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, अगर इक्वल्स टू 0 को हटा दो तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। तो बेटा x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाया करता था उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला करते थे। ठीक है, अब वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए समझते हैं। पहले मैंने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है भाई? ये वाला, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं क्या करने वाला हूं? यहां पर पुट करने वाला हूं x की वैल्यू 1। जब आप यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2 इंटू 1, x की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 1। देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 1। देखो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, फिर माइनस का 3, आंसर कितना आ गया? 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम x की उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? भाई एक बात बताओ, अगर ये 0 ना होता तो हम फिर क्या बोलते हैं? 1 इज दी जीरो ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब यह है कि जो जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करता था अब हम उसी जीरो को क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलोगे तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तब आप क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं बाकी चीजें जो हमें इस एक्सरसाइज में करनी है। आइए बात करते हैं कि अगर कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, मान लीजिए ये क्या है? आपकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, पुट कीजिए आप x इज इक्वल टू अल्फा। तो जब आप अल्फा पुट करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? a x स्क्वायर था तो अल्फा स्क्वायर, b x था तो b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0। तो अगर x की किसी अल्फा क्या है? कोई भी एक वैल्यू, जैसे इससे पहले भी हमने देखा x की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? 1, तो अल्फा क्या था हमारा? 1। अब यहां पर हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली है,
तो हमने क्या किया, x की वैल्यू अल्फा मान ली है। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा वो वैल्यू है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बेटा अल्फा इज कॉल्ड, तो अल्फा को हम क्या बोलेंगे, अल्फा इज, हम ये बोलेंगे अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम क्या बोलेंगे, अल्फा satisfies the quadratic equation। या फिर हम बेटा क्या बोलेंगे, याद रखना अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो हम क्या बोलते, अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हम क्या बोलते, अब अगर देखो एक है तब तो हम इसको जीरो बोलेंगे, और अगर ज्यादा वैल्यूज हैं एक्स की, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज हो सकते थे, 2, तो याद रखना जीरोज, आप इसको इरेज कर दो, यहां पे लिख लो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कर लो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। दोबारा समझाता हूं मैं, रुक जाओ। भाई सिंपली दोबारा से समझते हैं, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर हम क्या बोलेंगे कि दिस वैल्यू सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने ये देखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टू जीरोज पॉसिबल थे, तो हमारे जो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करते थे उनको ही अब हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ करते थे उनको हम अब क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस नाम बदल गया, पॉलिनोमियल है तो जीरोज बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स बोलेंगे। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। आइए बात करते हैं हम फैक्टराइजेशन की मेथड की। भाई फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, आपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में एक मेथड सीखा था और उस मेथड का क्या नाम था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाला करते थे। अब हम क्या करेंगे, उसी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हम क्या बोलेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन उसमें एक दो स्टेप्स और ऐड हो जाएंगे। क्या ऐड हो जाएंगे जरा देखते हैं। आई होप कि आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म अच्छे से आता है, और अगर नहीं जाता है तो पहले जाकर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अच्छे से कीजिए। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको डिटेल में समझाऊं, ठीक है। आपको करना क्या होता है भाई, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि प्लस करने के बाद आंसर दोबारा से क्या आ जाए, माइनस का 3, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाए, 2 1 2। तो हमें करना क्या होता है, a एंड c को मल्टीप्लाई करना होता है। भाई देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है a, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो है हमारा c। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो मिडल टर्म को बेटा हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि आप c के सामने पहले देखिए प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो प्लस करने के बाद आंसर -3x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए, 2। अब प्लस करने के बाद आंसर -3 कैसे आ सकता है बेटा, प्लस दो तरीके से हो सकते हैं। या तो दोनों ही वैल्यूज नेगेटिव हों तब आंसर -3 आ सकता, तब एडिशन होती है, या फिर दोनों प्लस के हों। दोनों प्लस के होंगे तब भी एडिशन होगी, और दोनों नेगेटिव होंगे तब भी एडिशन होगी। फर्क इतना है, अगर आपने दोनों
पॉजिटिव नंबर्स लिए तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव लिए तो आंसर नेगेटिव आएगा। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस, देखो मिडिल टर्म को हम क्या कर रहे हैं, -2 और -1 ले रहे हैं, लेकिन याद रखना x दोनों जगह पर आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक जगह तो x लगा दिया, दूसरी जगह लगाया नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर तो एक ही x है। नहीं भाई, यहां पर 3x है, 2x आपने यहां पर लिख दिया और -1x यहां पर लिख दिया, प्लस का 1। अब देखो क्या जो हमारी क्राइटेरिया थी वो फुलफिल हो रही है। दोनों को बेटा देखो मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 आ रहा है, और एडिशन करने पर देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एडिशन करने पर आंसर -3 आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप सामने क्या करेंगे, 0 और लगाएंगे। आप देखो इन दोनों में स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 और x कॉमन है, क्या बचा x - 1। भाई जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ जाती है तो वहां पर 1 रह जाता है। 2x यहां से निकल गया क्योंकि यहां पे x² था तो एक x भी रह जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं कॉमन है, तो -1 बचेगा। और जब भी बेटा हम माइनस या नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं तो बेटा अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज। इसको ऐसे रख लो, अंदर के साइन हो जाते हैं चेंज। मतलब ये x था नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव का था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए आप यहां पर इसमें और इसमें क्या कॉमन है, दोनों जगह पर x - 1 आपको नजर आ रहा होगा, तो x - 1 ले लिया हमने कॉमन, क्या बचा 2x - 1। अब आपको करना क्या है, आपको देखो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उसका आंसर 0 आ जाए? यस पॉसिबल है। या तो बेटा पहले वाले नंबर की वैल्यू 0 हो जाए, या दूसरे वाले की वैल्यू 0 हो जाए, या दोनों ही वैल्यू 0 हो जाए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो क्या आप अभी बता सकते हो कि किसकी वैल्यू 0 होगी? नहीं होगी, मतलब नहीं बता सकते। तो अब हम करेंगे क्या, हम पहली टर्म को x - 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये माइनस में था, उधर जाकर 1। तो अगर x की वैल्यू 1 हुई तो बेटा यहां पे पुट करके देखो, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को लेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। देखो ये है प्लस में, उधर जाकर ये हो जाएगा बेटा माइनस। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। आप यहां पर 1/2 पुट करके देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 इज 0। तो अगर x की वैल्यू 1 हुई तब ये वाली टर्म 0, x की वैल्यू 1/2 हुई तो ये वाली वैल्यू 0। तो अब हम क्या बोलेंगे, 1, 1/2 या 1 and 1/2 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बेटा कट गया है तो आप सुन लीजिए, यहां पे लिखा हो 1 and 1/2 आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आई होप कि ये आपको पहले से ही आता होगा या फिर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में आपको कराया गया था, और अगर नहीं आता है तो पहले जाकर पॉलिनोमियल वाला चैप्टर अच्छे से कीजिए ताकि यहां पर कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की, ये मानकर चलूंगा कि आपने वहां पर नहीं किया हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन, आई होप के समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।